हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एकेडमिक क्लासेस उत्तरकाशी में। कक्षा 9 की एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि माना हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। समांतर चतुर्भुज ABCD है, ठीक है। ये हमारे पास दिया है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है और क्या दे रखा है हमारे पास, और दिया है कि जो इसके विकर्ण है AC बराबर BD, AC बराबर BD विकर्ण दिए हैं, ठीक है। अब हमने ये सिद्ध करना है कि ABCD क्या है, एक आयत है। सिद्ध करना है ABCD एक आयत है, ये हमने सिद्ध करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC व त्रिभुज DCB इन दोनों त्रिभुजों में हम देख लेते हैं, ABC और DBC में, DBC में। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं कि AB बराबर DC है। AB बराबर क्या है, DC है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज की भुजा है, समांतर चतुर्भुज की भुजा, इसकी वजह से ये क्या है, आपस में बराबर है। ये दिया हुआ है हमारे पास कि समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। BC बराबर BC, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। आप देख रहे हैं BC इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज दोनों के लिए क्या है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। और आप देख रहे हैं AC बराबर BD, AC बराबर BD, ये दिया हुआ है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ कि ये बराबर है। तो इसलिए सर्वांग समता के SSS गुणधर्म से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BCD DBC के ये सर्वांग सम हमारे पास आ गया है। तो अगर ये बराबर हैं तो इसका मतलब ये होगा कि कोण जो आपके पास ABC है, ठीक है, तो कोण ABC जो है ये आपके पास कोण DCB के बराबर होगा। ये कोण आपस में बराबर होंगे, B और C दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होते हैं। क्यों लिखा हमने ये, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए हमने इसको बराबर लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो AB और DC है, ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं, ठीक है। लेकिन AB जो है DC के क्या है, समांतर है, और BC जो है इसको काट रही है, और BC उनको काटती है, ठीक है। अब इनको ये अगर काट रही है तो कोण ABC प्लस ABC कोण DCB, ये आप इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आसन भुजाओं पर बने कोण होता है, ठीक है, उनका योग क्या होता है, 180 होता है। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने ये
180 लिख दिया। अब ये दोनों कोण क्यों आपस में बराबर हैं, तो कोण 2ABC बराबर 180 डिग्री क्यों लिखा है, क्योंकि ABC जो कोण है DCB के बराबर है। ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये कोण क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए हमने लिख दिया। तो कोण हम लिख सकते हैं ABC, कोण ABC तो कितना हो जाएगा 180/2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 डिग्री आपके पास प्राप्त हो गया है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, इसलिए देखिए ABC तो 90 है, तो DCB भी क्या हो जाएगा, कोण DCB भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों कोण 90-90 डिग्री है और आपस में जो है समांतर भुजाएं भी बराबर हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। तो ABCD एक आयत होगा। इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज में क्या आया, विकर्ण बराबर है और प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री का आया। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में ये एक आयत हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। जब चारों 90 हैं तो ABCD क्या होगा, एक आयत होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं।